कि यूके में हर कोई यहाँ पर पैसा कमाने के लिए आता है। पैसा कमाना यहाँ पर बहुत आसान है। ज़िंदगी बहुत बदतर है, ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, ज़िंदगी वालेकुम, आप सब कैसे हैं? आई होप जी सब ठीक होंगे। मेरी दुआ है आप जहाँ रहे खुश रहें, आबाद रहें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। एक नया दिन, एक नई सुबह के साथ करते हैं जी आज का व्लॉग शुरू। आप सब कैसे हैं? ठीक ठाक होवोगे? तो चलो जी व्लॉग ਨੂੰ शुरू करते हैं। मैंने कहा जी एजरा टेस्को बड़ा ही शॉपिंग की है ग्रोसरी दी। आज करते हैं जी लीडल तो। एलडी में भी मैं करती हूँ लेकिन लीडल मैंने कहा चलो जी लीडल भी आ जाने। एलडी तो लीडल एक ही है, मैनू दसना जरूर। शायद मैं कन्फ्यूज़ हाँ, तुसी मैनू दसना सही है सेम है कमेंट से दसना ज़रूर। तो यहाँ पे जी एंटर हुए हैं तो यहाँ पे देखें जी ब्रेकफास्ट बन रहा है। स्पेशल कोई ब्रेकफास्ट है ये जो इंग्लिश पीपल जो खाते हैं सुबह के टाइम चाय के साथ कॉफ़ी के साथ। यहाँ पर जी ये फ्रेश बेक होता है और ये इतना चीप स्टोर है ना यूके का, बहुत ही चीप स्टोर है, बहुत ही सस्ता है। लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं। जो स्टूडेंट आए हुए हैं, इंडियन पीपल आए हुए हैं, असी पाकिस्तानी जो भी आए हैं ना इत्थे, जिस तरह यूके ਦੇ ਵਿੱਚ जितनी महंगाई जा रही है इस स्टोर तो ज़रूर शॉपिंग कर दे। ਇਹ यूके ਦਾ बहुत ही ज़्यादा सस्ता स्टोर मनिया जाता है। तो वाकई इतने चीज़ां काफ़ी ज़्यादा सस्तियां ने। मैंने एक काफ़ी दफ़ा विजिट भी किया है लेकिन यहाँ पर काफ़ी चीज़ें सस्ती मिलती हैं। तो चलो जी सारे तो पहले जो ब्रेकफास्ट मैं तुहानू दिखाता, यहाँ पर इतनी कोई प्यारी खुशबू आ रही सी ना, ब्रेकफास्ट है बन रहा सी, बेक हो रहा सी चीज़ां, बहुत ही प्यारी खुशबू थी। मैं कहती क्या बात है। ये 60p का एक क्रोसोन था, साथ में चॉकलेट फिलेट की करके भी जो उसकी में फिलिंग करके डाला हुआ था वो भी था जी। और की किसी ब्रेड भी बन रही थी और भी जो ये इंग्लिश पीपल खाते हैं उनका ब्रेकफास्ट बन रहा है, कॉफ़ी के साथ चाय के साथ वो पीते हैं। तो हम लोगों ने तो भी कर लेते हैं घर जाके ब्रेकफास्ट। मैं इसका चाय बनाऊंगी और साथ में खाऊंगी और घर आके जितनी देर मैं ग्रोसरी संभाली उतनी देर वो ठंडा ही हो गया था। ये ज़्यादातर लोग गरम गरम खाना पसंद करते हैं। जैसे यहाँ से लेके गए चाय बनाई और साथ में पी लिया। मैनू टाइम लग गया तो मैं कहा चलो हूँ ठंडा ही खा लेने। मैंने फिर इसको एयर फ्रायर में गर्म किया और फिर दोबारा मैंने इसको चाय के साथ खाया। यहाँ पर जी इतनी ज़्यादा सस्ती चीज़ें थी ना, मैं कहूँ कि मैं एजडा में जाती हूँ तो यहाँ पे लीडल में भी आ सकती हूँ, एलडी में भी आ सकती हूँ। यहाँ पर जी देखा मैंने पाकिस्तानी समोसा, तो तुहानू पता फिर असी देसी लोग जिथे समोसे पकौड़े होते असी उत्थे पहुँचीए ना, यह हो नहीं सकता। और समोसे पकौड़े देख के ऐसा कोई सानू फील हो रहा होंगे ना, पंजाबी दी कोई ऐसी कोई वाइब्स आ रही होंगी ना, मैं कहनी आए हाय दिल खुश हो जाता। तो चलें जी यहाँ पे मैंने कहा घर के लिए भी कोई चीज़ें देख लेते हैं। और जिथे किचन दी चीज़ां होन उत्थे तो वैसे भी मेरा दिल करता मुड़ के वापस घर ही ना जावा। तो यहाँ पर मैं देख रही थी चीज़ें, ये ब्राउन शुगर देखें कितनी ज़्यादा सस्ती। अगर दूसरे स्टोर में जाएं तो ये थोड़ी सी महंगी होगी और यहाँ पर कितनी सस्ती थी। हर एक चीज़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सस्ती थी। ऑयल, वेजिटेबल ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, और भी कितने ऑयल सी, टमाटो केचप, ब्रेड, बहुत सॉस कितने ज़्यादा, और भी बहुत ही ज़्यादा ना सस्ते थे। मुझे ये बास्केटें अच्छी लगी। मैं क्या देखा तो सही ये की रखते हैं, मैनू लगता है ब्रेड ही रख के खाते होंगे आप भी बताइएगा ज़रूर कि ये ब्रेड के लिए था। कितनी प्यारी ये लगनी थी ना, मैंने कहा बहुत ही खूबसूरत लगनी है। आजकल ये बड़ी ट्रेंडिंग में है। ट्रे हो गई और ये बास्केट्स हो गई। मुझे लगता है इसमें नान रख सकते हैं आप सर्व करने के लिए, साथ में इसमें आप टोस्ट भी बना के रख सकते हैं, ब्रेकफास्ट के लिए कुछ भी बना के रख सकते हैं। अच्छा लगे जो टेबल पे पड़ा हुआ वो हर चीज़ बड़ी खूबसूरत लगती है ना जी। तो चलो जी असी देखा इतने कोई और चीज़ा भी देखी है, माइक्रो ओवन भी है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सस्ती। मैंने लिडल में बहुत से लोगों को बड़े व्लॉग देखती हूँ, बड़ी शॉपिंग यहाँ से करके लेके जाते हैं घर के लिए। जैसे ये मॉप हो गया, हूवर, वैक्यूम के लिए कुछ और चीज़ें होंगी, साथ में उनके कोई पुर्जे शुर्जे भी होंगे, मेरे ख्याल ना पड़े ही होंगे। तो यहाँ पे स्नैक के लिए भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। बच्चे बड़े शौक से स्नैक भी खाते हैं तो चलो जी फिर वो भी इतों लै लो, लै सकते हो। एजडा और टेस्को से अगर इनकी प्राइस को देखा जाए ना तो मुझे लगता है कि ये प्राइस मुझे कम लग रही थी, लेकिन पता नहीं शायद एजडा च आदत पई हुई है जान दी बहुत ज़्यादा। तो ऐसे चीज़ां कोई लभदियां नहीं पईयां सी, इस तरह घूमते फिरते पे से जिस तरह असीं घूमे आ तीनों जाने। और ये देखे जी वो बड़े बड़े ओवन लगे ने जिथे वो चीज़ां सारियां बेक कर रहे सी ब्रेकफास्ट वास्ते। बड़ी कोई खूबसूरत खुशबू सी। और यहाँ पर इंटरनेशनल जो स्टूडेंट आते हैं ना उनके लिए ये स्टोर बड़ा ही बेस्ट है। और जो भी यूके में मूव होता है उनके लिए तो यही होता है कि सस्ती चीज़ कितों लभे जितों साढ़े थोड़े जे पैसे बच जान, असी रेंट भी काट लीए, असी और बाकी खर्चे भी काट लिए, क्योंकि आते ही तो यहाँ पर सब कुछ नहीं ना मिल जाता। ना ही आपको ड्राइविंग आती होती है, आपने ड्राइविंग पास करनी होती है, घर भी लेना होता है तो रेंट पे ही लेना होता है। साथ में अगर आपको ये ग्रोसरी करनी होती है तो फिर यही होता है कि चलो खान पीन दी चीज़ां तो कोई सस्ती चीज़ लभ जाए तो चलो हमारा गुजारा हो जाए। तो इंटरनेशनल जो स्टूडेंट आते हैं उनके लिए देखें जी उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी जाना होता है, अपने काम
करने होते हैं और इतने घंटे वो काम भी नहीं कर सकते, उनके लिए ये होता है कि पैसिਆਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪਾਉਂਡਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾफ़ी ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। तो ये स्टोर बेस्ट है जी, LD लिडल ये बहुत ही बेस्ट स्टोर है। अगर ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਸਤੀ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਸ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਿੱਤੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ मैं कोई एक अनजान शहर च आके ना तो अनजान स्टोर से फिरती पई हूँ, क्योंकि मुझे एजडा में जाने की बार बार ना आदत है। तो बस जी यहाँ से मैंने चीज़ें ली थी। यहाँ से ना ये जो बादाम होंगे ने ना, एक ऐसे रोस्टेड और नमक वाले बादाम लभदे ने ना, मैं कहनी एडे कुछ ज़बरदस्त लगते हैं ना, इतने टेस्टी होते हैं। मैं वो यहाँ से लेने ज़रूर आती होती हूँ। तो यहाँ पे घर आ गए, घर आके जी मैंने चाय के साथ पहले अपना वो ब्रेकफास्ट किया जो लिया था, और फिर उसके बाद जी मैंने अपनी नंद का ख़त्म दिलाना था, तो मैंने कहा चलें कुछ खाना बनाते हैं और उस पर दुआ पढ़ते हैं और फिर जी ख़त्म दिलाते हैं और अपने कुछ नेबर्स में बांटते हैं। और अच्छा, हम लोग जो यूके में रह रहे होते हैं फैमिलीज, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपने ना कदम फूंक फूंक के रख देने, क्योंकि उन्होंने घर को चलाना होता है, बिल देने होते हैं। यहाँ पर इतने अखराजात हैं, पाकिस्तान में भी बहुत अखराजात हैं। यहाँ पर तो चले कोई इंसान को कोई हेल्प मिल भी जाती है, लेकिन पाकिस्तान में तो ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है। तो मैं इतनी ज़्यादा फजूल खर्ची करती नहीं हूँ। घर की चीज़ें बनाने का मुझे बड़ा ही शौक़ है, तो मैं ये सेल पे ना जाती हूँ सर्दियों में शॉपिंग करने के लिए, ना गर्मियों के लिए। वीडियो ज़रूर बनाने के लिए जाती हूँ, लेकिन शॉपिंग नहीं करती हूँ मैंने सिर्फ सर्दियों के लिए बेटी के ऑनलाइन कपड़े ऑर्डर करने होते हैं जो इंग्लिश कपड़े पहनती है, और एक दफ़ा गर्मियों के करने होते हैं। और मेरे तो ज़्यादातर पाकिस्तानी एशियन कपड़े ही होते हैं, तो वो मेरे पास होते हैं या मैं ईद पे लेती हूँ। तो फजूल खर्ची इससे होती है कि जब भी सेल लगी तो चले जाओ, तो फिर पार के बैग लेके आओ। वो यहाँ पर इंग्लिश लोग ज़्यादातर करते हैं। मैंने यहाँ पर पाकिस्तानी फैमिलीज़ भी इतनी नहीं शायद देखी होंगी जो इतनी बार के शॉपिंग करती है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने बड़ा बजट को लेके चलना होता है, काम करना होता, उन्होंने अपने कार नू चलाना होता, हस्बैंड का भी साथ देना होता है। और पाकिस्तान में भी आई एम श्योर कि इस तरह ही लेडीज़ करदियां ने, कार उन्होंने चलाना होता और उन्होंने बड़ी मुश्किल दे नाल वक्त सारना होता, वक्त गुजारना होता है, और वो बड़ी ज़्यादा करती हैं। फजूल खर्ची वो लोग कर सकते हैं जिनके पास, उनको पता होता है कि हमारा फ्यूचर बड़ा सिक्योर है और हम सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने बहुत सी लेडीज़ को देखा है कि कोई इतनी फजूल खर्ची नहीं करती हैं, 3 4 साल पुराना जोड़ा भी पहन लेती हैं। मैं खुद पहन लेती हूँ, मेरे पास है तो वो मैं पहन लेती हूँ। यहाँ पर आपको पता है कपड़े इतने ख़राब नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पर बस 2 दिन पहनो, 1 दिन पहनो, और बस जी बाहर भी जब किसी ने जाना होता है वही एक कोट एक बूट होता है और साथ में जोड़ा पहन लिया, बस जैसे। इंग्लिश लोग ज़्यादातर यहाँ पर शॉपिंग करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर गल है उन्होंने वास्ते पाउंड बड़े आसान ने, साढ़े वास्ते इन्होंने पाउंडा नू जो पाकिस्तानी पैसों च असी करते हैं ना चेंज, तो फिर असं कहने इन्ने पैसे ने रहन दो, असी कोई चीज़ नहीं लेनी। मुझे इतना शौक भी नहीं है, और मैं ज़्यादातर ना यहाँ पर घर की चीज़ें ज़्यादा बनाती हूँ। मुझे घर बनाने का बड़ा ही शौक है, बर्तन लैन का तो बड़ा ही शौक है ना। बस जी जितने बर्तन नज़र आते उत्थे हुण कोई ना एक चीज़ चुक के लैके ही आनी है। और यहाँ पर लेडीज़ जो पाकिस्तान से जो लड़कियाँ यहाँ पर शादी करके आती हैं, जो भी आती हैं, उन्होंने भावें रोटी भी नहीं ना पकानी आती होवे, यहाँ पर आके वो सारा कुछ सीख लेती हैं, क्योंकि जिम्मेदारी पड़ जाती है। हर काम अपना उन्होंने आप खुद करना होता, किसी ने कोई हेल्प नहीं करनी होती, तो वो खुद जिम्मेदार हो जाती हैं। तो ना ही इन्ने पैसे असी खर्च करते हैं, ना ही असी पार्लर्स से जाने हैं। ज़्यादातर मैनीक्योर पेडीक्योर असी घर ही कर लें, असी घर ही चीज़ां लिया के रखी हुई ने मेरे, तो उससे भी पैसे बच जाते हैं। तो मैं घर की कोई ना कोई चीज़ उससे ले लेती हूँ। तो ये देखें जी, एक और मैंने ये अपने किचन में ऐड की है चीज़। ये देखें डाइनिंग टेबल के ऊपर मैंने ये लगाई है, बहुत ही प्यारी मुझे ये मिली थी पिक्चर। यहाँ पर एक पुरानी थी तो आयतल कुर्सी के, वो मैंने उतार दी और मैंने किचन से मिलती जुलती ना ग्रे एंड सिल्वर कलर की इस तरह से मैंने लगाई है। ये 35 पाउंड की मैंने ली है, बहुत ही प्यारी लग रही थी डाइनिंग टेबल के ऊपर लगी हुई। और अच्छा, यहाँ पर जी खाना रेडी हो गया था माशाल्लाह से। ये देखें जी, अब इस पे मेरे हस्बैंड ख़त्म पड़ेंगे और फिर जी हम लोग अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को, जो नेबर्स हैं, उनको बांटेंगे। तो चलें, अल्लाह ताला उनके लिए उनकी आखिरत बहुत अच्छी करे, आमीन सुम आमीन। तो यहाँ पर जी एक बात और मैं बीच में ऐड करती जाऊँगी कि यूके में हर कोई यहाँ पर पैसा कमाने के लिए आता है। पैसा कमाना यहाँ पर बहुत आसान है, पाउंड कमाना आसान लगते हैं सानू, क्योंकि पाकिस्तान से जब हम लोग यहाँ पर आते हैं तो जो ज़्यादातर लड़के आते हैं तो उनका दिमाग यही होता है कि पैसा कमाना है और बहुत कमाना है, पाउंड कमाने बहुत आसान हो जाते हैं, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी को मार रहे होते हैं। अपनी ज़िंदगी को उन्होंने इतना ज़्यादा ला रहे होते हैं ना तकलीफ़ में कि नहीं बस पैसा कमाना है। पैसा कमाना मुझे लगता है कि आसान है जब कोई मेहनत करने वाला हो, लेकिन
ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਬੱਤਰ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾरना बहुत मुश्किल है, अपने ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਜੋ यहाँ पर रहते हैं ना ਪਤਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਦੂਰ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਖੁਆਇਸ਼ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, लेकिन जो उसके अंदर चल रहा होता है ना वो कहानी ਤੁਹਾਨੂੰ कभी भी पता नहीं लगती। कुछ तो ऐसा होता है कि अपने घर वालों को कुछ बताते ही नहीं है कि उनकी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है, और जब वो खुद उधर पाकिस्तान में जाते हैं तो फिर उधर देखते हैं इन्ना कमज़ोर हो गया, इन्ना बीमार रहता सी, तू सानू दस्या नहीं, क्योंकि वो अपनी बहुत सी तकलीफ़ें अपने अंदर ही बर्दाश्त कर लेता है। तो मैंने कहा जी जो मेरे पाकिस्तानी बहन भाई मुझे देखते हैं ना, मैं उनको ज़रूर यहाँ की ज़िंदगी बता रही हूँ, क्योंकि मैंने भी अकेले 16 साल यहाँ पर गुजारे हैं, बग़ैर फैमिली के गुजारे हैं, और बहुत ज़्यादा मुश्किल ज़िंदगी। आपके वक्त में कुछ ऐसा टाइम आता है, ऐसा कोई वक्त आता है कि तुहानू कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होंदा, और तुसी खुद अपने आप नू इतना स्ट्रॉन्ग करना होंदा है। मैंने भी ऐसे ही कहा, इतनी यंग एज में इतना अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया ना, क्योंकि मैंने पता सी कि जो गुजरना है मेरे ते ही गुजरना है, मैं ही बर्दाश्त करना है। तो यहाँ पर ये देखें जी, चलो मैंने कहा तुहानू मैं दस देवां, तो ये देखें जी बस मैंने खाना बना लिया था सारा। अब मैंने कहा थोड़ी सी क्लीनिंग भी करते हैं किचन को, क्योंकि वर्कर जा चुके हुए थे, और मैंने एक एक कोना घर का साफ़ किया। एक हफ्ता लगा के मैंने पूरे घर को क्लीन किया है, क्योंकि घर के कोने कोने च मिट्टी सी, और यहाँ पर आपको पता है बंद घर है, और बहुत मुश्किल से यहाँ पर घर का काम करवाना होता है। तो बस ये देखिए किचन को मैंने पूरा क्लीन किया, जो बॉक्स दालों वाले थे वो भरे। आई होप जी तुहानू ये अज दा व्लॉग बहुत अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा। अगले हफ्ते व्लॉग च मिलांगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।